बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आज भी इंशाअल्लाह उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक साहब है, उन्होंने अपना नाम तहरीर नहीं किया है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, आँखों में काजल लगाना कैसा है? देखिए, अगर आप कोई ख़ातून है, सवाल जो आपने किया है, अगर आप कोई फ़ीमेल है, औरत है, ख़ातून है, तो फिर आप काजल भी लगा सकती है, सुरमा भी लगा सकती है, ज़ीनत के लिए भी और इलाज की गरज से भी कोई मसला नहीं है। और अगर आप कोई मर्द हैं तो फिर आपके लिए सिर्फ़ ज़ीनत की नीयत से, यानी ख़ूबसूरती के लिए, चमक दमक के लिए, यानी ज़ीनत की नीयत से आप काजल न लगाएं। हाँ, आप सुरमा लगा सकते हैं। ख़ास तौर पर सुरमा इस्मुत जो होता है, ये रात में सोते वक्त में आप लगाएं। दिन में अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर इलाज की गरज से या फिर यूँ ही रैंडमली लगा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। और अगर आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन ज़ीनत की है तो फिर ऐसी सूरत में ये आपके लिए मकरूह चीज़ है, ठीक है। तो आप सुरमा लगा सकते हैं। और इलाज की गरज से आप जो सुरमा अपने काजल के बारे में आप कह रहे हैं, अगर किसी ख़ास काजल में आपकी आँखों का इलाज है तो इलाज की गरज से लगा सकते हैं। ज़ीनत की गरज से लगाना आपके लिए मकरूह होगा। वापस से कोई एक साहब है, उन्होंने भी अपना नाम तहरीर नहीं किया है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। उनका कहना यह है कि मुझे ये जानना है कि पानी में नजासत चली गई है या फिर नहीं गई है, इसका शक हो रहा हो तो पानी नापाक होगा या नहीं। आपको इस तरह का शक नहीं करना चाहिए। ऐसा शक जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता है, ऐसा शक नहीं करना चाहिए। पानी पानी होता है और पानी अपने ज़ात के एतबार से पाक होता है जब तक कि उसमें कोई नजासत न चली जाए। और नजासत गई है तो जाहिर सी बात है उसका यकीन होगा। सिर्फ़ शक है, वहम है, या सिर्फ यूँ ही रैंडमली आपको ख्याल पैदा हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर मैंने बोतल रखी थी और उसके अंदर हो सकता है किसी ने नजासत डाल दी हो या नजिस क़तरा इसमें चला गया हो, तो फिर ऐसे खामखा शक में आपको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर पानी ऐसी जगह पर है, ऐसी जगह पर पानी है जहाँ पर एक मतलब ये है कि ज़्यादा गालिब गुमान आपका ये हो रहा हो कि नहीं, ये पानी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग हर तरह की जो बाल्टी है या हर तरह के मग्गे है, पाक है, नापाक है, उसमें डाल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर एक शक पैदा होने की गुंजाइश होती है। ठीक है, सिर्फ शक पैदा होने की वजह से आपका पानी नापाक नहीं होगा जब तक कि उसका रंग, मज़ा और बू, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ तब्दील ना हो जाए, या फिर कोई इसमें नजासत गिर रही हो, आपने उसको अपनी आँखों से देखा हो, या फिर किसी मुअतबर और यकीन वाले इंसान ने आपको कहा हो कि नहीं, इसके अंदर नजासत गई है। मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा है कि अगर हवा खारिज होने पर कपड़े पर हवा की वजह से नमी आ जाए तो क्या कपड़ा नापाक हो जाता है? हवा होती है और नमी। हवा ऐसी चीज़ है जिसके अंदर नमी है और उसकी वजह से आपका कपड़ा गीला और तर हो गया है, ये पॉसिबल आमतौर पर होता नहीं है। हाँ, अगर आपका कपड़ा गीला हो गया है, तर हो गया है, तो फिर वो रिह और हवा नहीं है, वो और दूसरी कोई चीज़ है। मोहम्मद यूसुफ साहब है, वापस से पूछते हैं कि अगर चप्पल पर कपड़े का पट्टा हो और उस पर नापाक पानी लग गया हो तो 3 बार उस पर पानी बहा देने से पाक हो जाएगी। 3 मरतबा आप पानी डालिए, तीनों मरतबा उसको अच्छी तरह से रख दीजिए उल्टा करके कि उसके अंदर का जितना पानी है वो सब बह जाए, ख़त्म हो जाए, वो पानी का जो क़तरा टपकना था वो टपकना बंद हो जाए। 3 मरतबा आपने ये प्रोसेस किया है तो आपकी वो चप्पल और उसके ऊपर का जो पट्टा है, चाहे किसी भी किस्म का हो, नायलॉन का हो या फिर सूत का हो या फिर और कोई कपड़ा हो या फिर और कोई चीज़ हो, वो आपके हक़ में पाक हो जाएगी। नुसरत ज़रक़ा, सवाल इनका यह है कि सपने में क्या ऐसा देखने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए? सपने में कुछ भी देखने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप दुनिया देखें, दुनिया की कोई चीज़ देखें, अच्छी चीज़ देखें, बुरी चीज़ देखें, ख्वाब में
कोई चीज़ देखने की वजह से आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। हाँ, आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली जिसकी वजह से जो है तो आपके मनी का इखराज हो चुका है, तो फिर ऐसी सूरत में आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है, वाजिब होता है। वापस एक सवाल है, सवाल करने वाली कोई खातून है सलाह खान। सलाह खान का सवाल ये है कि अगर किसी ने गलत इनकम दिखाकर स्कूल से स्कॉलरशिप ले ली हो और वो ख़र्च भी कर ली हो, तो क्या उतने पैसे जितने के ख़र्च किए हैं मस्जिद में दे सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि गलत इनकम प्रूफ बतलाकर स्कॉलरशिप लेना आपके लिए जायज़ नहीं है, और अगर किसी के पेरेंट्स ने ये अमल किया है तो फिर पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी होता है कि ये आपका अमल सख्त गुनाह वाला अमल है। इससे आपको सच्ची पक्की तौबा करनी है, पहला अमल। दूसरा अमल ये कि वो जो स्कॉलरशिप की रकम आपने गलत इनकम प्रूफ बतलाकर हासिल की है, तो वो रकम वापस से गवर्नमेंट की तरफ ही जानी ज़रूरी है। जहाँ से वो आई है वहीं पर जानी ज़रूरी है। और अगर इसका कोई रास्ता नहीं है, पहली चीज़ तो आपको कोशिश करनी है कि कोई फॉर्म ऐसा आप तलाश कीजिए कि जिसकी वजह से, मान लीजिए आपने 3 लाख रुपया स्कॉलरशिप के अंदर आपको मिला है, वो 3 लाख रुपये की रकम वापस करने का कोई प्रोसेस है या नहीं, कोई अमल है या नहीं। अगर है तो फिर उस अमल को कीजिए, वो पैसे वापस कीजिए। और अगर ये जो रकम आपने गलत इनकम प्रूफ बतला कर ली है, इसको वापस करने का कोई ज़रिया नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप वो रकम मस्जिद के अंदर नहीं लगा सकते। मस्जिद के अंदर हलाल, तय्यब और पाक जो आपकी आमदनी होती है, चाहे वो 2 रुपये क्यों ना हो, वो 10 रुपये और 10,000 रुपये क्यों ना हो, 10 लाख और 10 करोड़ रुपये क्यों ना हो, लेकिन वो जो आपकी इनकम मस्जिद के अंदर लग रही है वो बिल्कुल हलाल होनी चाहिए, 100% हलाल होनी चाहिए, 100% पाक होनी चाहिए। ज़कात की रकम आप नहीं लगा सकते, सूद की रकम वहाँ पर नहीं लगा सकते, गलत इनकम आपने जो हासिल की है वो नहीं लगा सकते, या फिर किसी का माल लूट लिया है, गसब कर लिया है, वो रकम आप वहाँ नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि जो सदका होता है, सदक़े वाजिबा, वो सदक़े वाजिबा की रकम भी आप मस्जिद में नहीं लगा सकते। तो ये जो स्कॉलरशिप की रकम जो गलत तरीके से हासिल हुई है, तो पहली चीज़ तो वापस करने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर ये गरीब, फ़कीर, मिस्किन, मोहताजों के अंदर बिना सवाब की नीयत के आपको दे देना है। बहरहाल मस्जिद के अंदर आप ये रकम ना लगाएं। सिराज खान ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुबलई में, भाई आपने बहुत इतना छोटे छोटे डॉट्स बना करके सवाल लिखा है। अब आपका एक जुमला शुरू कहाँ हो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका सवाल पढ़ने के लिए ख़ुद हमको समझना पड़ेगा। तो खैर, आपने जो कहा है कि मैं तलाक़ का मसला देख रहा था, ठीक है, आप तलाक़ का मसला देख रहे थे, उसमें तलाक़ का जो मसला है उसे देखकर मैं तलाक़ को लिखने लगा, सीखने के लिए तलाक़ को कैसे लिखते हैं। तो इसके बारे में आपने सवाल किया है कि बारिका था क्या एक तलाक़। भाई देखिए, मैं जहाँ तक आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपके पास कोई आपका सिस्टम है, एक लैपटॉप है या कोई कंप्यूटर है या फिर टैब है या फिर मोबाइल वगैरह है, वहाँ पर आप कुछ स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहे थे, या फिर आपके पास फिज़िकली कोई इस तरह की एक बुक थी जिसको आप मुताला कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वहाँ पर आपने देखा तलाक़, लफ्ज़ तलाक़ या फिर तलाक़ के बारे में कोई मैटर था, कोई उन्वान था, आपने देखा, फिर उसको आपने अपने पेन से या फिर आपके सिस्टम पर आप माउस कीबोर्ड के ज़रिए वहाँ पर TALAQ या फिर उर्दू अगर आप काम कर रहे थे तो लाम अलिफ क़ाफ़ तलाक़, इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे लिखने की, या फिर ये वर्ड किस तरह होता है इस तरह आप लिखने की कोशिश कर रहे थे। इसमें आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी या फिर आपकी कोई नीयत नहीं थी कि आपकी बीवी को तलाक देना, या दूर दूर तक ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ आप एक स्टडी के तौर पर एक मतलब ये कि
पढ़ाई के हिसाब से आप उसको लिख रहे थे और वो जो मसला आप पढ़ रहे थे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपकी बीवी पर या फिर जो भी आदमी इस तरह का अमल करता है उसकी बीवी पर कोई तलाक़ वाक़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर तलाक़ देने की कोई नीयत भी नहीं है और कोई मसला भी नहीं है और कोई इंटेंशन वगैरह भी पाया नहीं जाता है। अब्दुल मजीद भाई, अब्दुल मजीद आपने तो बहुत बड़ा सवाल लिखा है। तो खैर चलिए आपके सवाल की तरफ कल बढ़ते हैं, इतने पर इत्तेफाक करते हैं। इसके अलावा हमारे अब्दुल मजीद भाई और दीगर बहुत सारे सवालात हैं, इंशाअल्लाह इनके जवाबात अगली नशिस्त में अगली मजलिस में जवाब देने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।